सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं इसके, आप देख रहे थे टेकी बॉय। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं ये जो पावर सप्लाईज के रेटिंग होते हैं ना, 80 प्लस व्हाइट, 80 प्लस ब्रॉन्ज, 80 प्लस सिल्वर, 80 प्लस गोल्ड, ये जो हम सुनते रहते हैं मतलब क्या होता है। एंड भाई ये रेटिंग्स मतलब एक्चुअली में क्या समझाते हैं और कौन कौन से पावर सप्लाईज आते हैं जो कि इन रेटिंग्स के साथ आते हैं, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो अगर आप भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको आने वाले हमारे जो फ्यूचर और वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे एफिशिएंसी के बारे में। ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्रांड जो अच्छे ब्रांड्स को बताते हैं किसी का पावर सप्लाई 80% एफिशिएंट है, किसी का पावर सप्लाई 85% एफिशिएंट है, किसी का पावर सप्लाई 90% एफिशिएंट है। अब भाई ये एफिशिएंसी होता क्या है, ठीक है, चलो हम इसमें थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, समझ लो मैंने एक कंप्यूटर बिल्ड किया जिसका पावर रिक्वायरमेंट है 350 वॉट। आपको पता है जो डायरेक्ट एसी करंट है मतलब उससे आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, तो करंट जो है एसी टू डीसी में कन्वर्ट होता है और वही जो काम होता है भाई हमारा पावर सप्लाई करता है। ठीक है, बैक टू द पॉइंट। अब अगर हमको पता करना है कि हमारे वॉल प्लग से कितना ज्यादा पावर जा रहा है या फिर हमारा जो पीसी है अपने प्लग से कितना पावर ले रहा है, कितने वॉट का करंट ले रहा है, उसको जानने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया मेरा सिस्टम ले रहा है 350 वॉट का पावर। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करने वाले हैं अपने पावर सप्लाई के एफिशिएंसी रेटिंग के साथ। जैसे मैंने बताया कि भाई ये 80 प्लस व्हाइट सर्टिफाइड पावर सप्लाई है, इसका जो एफिशिएंसी लेवल है वो 80% है। तो हम डिवाइड करने वाले 350 को 80% से, तो हमें अपना जो रिजल्ट मिलेगा वो है 437.5 वॉट। अगर हम इसी को हम 85% कर देते हैं, 85% से डिवाइड करते हैं तो वो बनता है शायद 411.5 वॉट। तो ये चीज है, जितना ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगा उतना आपकी जो मेन प्लग है, मेन बोर्ड से मेन प्लग से इलेक्ट्रिसिटी कम खर्चा होगा। ये काम होता है आपके एफिशिएंसी का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे सिस्टम तो 350 वॉट करंट यूज हो रहा है, लेकिन भाई अगर बड़े सिस्टम की बात करें जो 700 वॉट पावर लेते हैं, 800 वॉट पावर लेते हैं, तो वहां पे अगर एफिशिएंसी अच्छा सा मेंटेन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर काफी ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। इसीलिए भाई पावर सप्लाईज के ऊपर डिफरेंट मतलब लेवल के ऊपर, जैसे कि मैंने बोला व्हाइट, ब्रॉन्ज, उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, टाइटेनियम, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट एफिशिएंसी हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं भाई ये जो रेटिंग्स होते हैं मतलब ये क्या काम करते हैं, कौन से पावर सप्लाईज के अंदर आते हैं। अब देखो जो हमारे एंट्री लेवल पावर सप्लाईज होते हैं, जैसे कि मैंने ये पावर सप्लाई लिया कूलर मास्टर के MW450 वॉट। जब मैंने लिया था ये व्हाइट सर्टिफिकेशन के साथ आता था। वैसे मैं आपको बता देता हूँ रेफरेंस के लिए, यहाँ पे जो 80 प्लस व्हाइट सर्टिफाइड पावर सप्लाईज होते हैं वो आपको 80 से लेकर 82% एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं एट 10%, 20%, 50% एंड 100% लोड। और यही सेम चीज हमारे 80 प्लस ब्रॉन्ज के अंदर बन जाता है 82% से लेकर 85% तक। ठीक है, और वही अगर हम देखते हैं सिल्वर के अंदर तो ये बन जाता है 85 से लेकर 88% तक, और गोल्ड के अंदर ये बन जाता है 87 से लेकर 90%। और अगर हम देखते हैं प्लेटिनम के अंदर, जो प्लेटिनम सर्टिफाइड पावर सप्लाईज होते हैं उनके अंदर आपको ये रेटिंग मिलता है ऑलमोस्ट 89 से लेकर 92% तक। और अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम सर्टिफाइड पावर सप्लाईज के बारे में तो वहां पे आपको मैसिव 90 से लेकर 94% तक का एफिशिएंसी मिलता है। आई मीन भाई बहुत ज्यादा खतरनाक कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं भाई उन पावर सप्लाईज के अंदर, और भाई प्राइस भी उनका बहुत ज्यादा भयंकर होता है। अब देखो जो नॉर्मल हमारे व्हाइट एंड ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाईज होते हैं ये हमारे एंट्री लेवल मतलब नॉर्मल पीसी के अंदर लग जाते हैं। मेरा जो ऐसे मतलब बजट पीसी हो गया। अगर हम बात करते हैं सिल्वर या फिर गोल्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाईज के बारे में, वो अच्छे खासे गेमिंग सिस्टम्स के अंदर लगता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं प्लैटिनम एंड टाइटेनियम की तो भाई वो वर्क स्टेशन के अंदर लगता है। ठीक है, जो हेवी मशीन्स होते हैं उनके अंदर 1800 वॉट का पावर सप्लाई लगाया जाता है, 1600 वॉट, 1800 वॉट, इतने हायर रेटिंग के पावर सप्लाईज को लगाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं भाई हम कुछ पावर सप्लाई ब्रांड्स के बारे में जो कि शायद आपको नहीं पता होगा या फिर पता हो भी सकता है। ठीक है, अगर आप मतलब पीसी कम्युनिटी के अंदर बहुत पहले से रहते हो, काफी ज्यादा अंदर तक घुसे हुए हो भाई, फिर आपको पता हो सकता है। ठीक है, इनमें से भाई काफी सारे ब्रांड्स इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हैं, मतलब इंडिया के अंदर शायद आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि सुपर फ्लावर, सीसोनिक, EVGA, पीक्वाइट, डार्क पावर, बहुत खतरनाक पावर सप्लाईज। मतलब शायद आपको इन पावर सप्लाईज के बारे में नहीं पता होगा, मे बी इन ब्रांड्स के बारे में या फिर पता हो भी सकता है। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कुछ ब्रांड्स जो कि भाई बहुत ज्यादा चलते हैं, कैजुअल है हमारे इंडिया के अंदर, उसके अंदर आता है भाई कॉर्सेट। सबसे पहले अगर आप किसी से भी पावर सप्लाई के बारे में पूछोगे, थोड़ा सा अच्छा एंट्री लेवल से लेकर अच्छा पावर सप्लाई कॉर्सेट रिकमेंड कर देगा। ठीक है, और फिर आता है कूलर मास्टर, डीप कूल, एंटेक, थर्मल टेक, ये सारे पावर सप्लाई। हाँ भाई उनके तो चर्चे ही चर्चे हैं भाई। और भी कुछ ब्रांड्स हैं जो कि थोड़े से कम यूज होते हैं, मतलब उतने ज्यादा
कॉमनली यूज नहीं होते हैं, जैसे कि MSI के पावर सप्लाईज, Asus ROG के पावर सप्लाईज, सर्कल के पावर सप्लाईज, और भाई एक और ब्रांड है सिल्वरस्टोन, उनके पावर सप्लाईज काफी ज्यादा कम प्राइस में मिलते हैं, बट उतने ज्यादा सिस्टम्स के अंदर मैंने यूज होते हुए नहीं देखा है। I mean, पता नहीं क्या रीजन है, बट उनके सही में काफी अच्छे पावर सप्लाईज आते हैं। और देखो आखिर तक मैं यही बोलूंगा, अगर अभी तक भाई वो आप सिल्वर कलर का खतरनाक वाला पावर सप्लाई यूज कर रहे हो, मतलब 500 रुपए में जो आता है, बदल लो भाई, क्योंकि बजट के अंदर भी काफी सारे अच्छे पावर सप्लाईज आ जाते हैं डीपकूल, कूलर मास्टर, फोर्थ ऐसे ब्रांड्स की तरफ से, तो बदल लो, ठीक है। नहीं तो जो बड़े पावर सप्लाईज होते हैं उनके अंदर आपको ऑलमोस्ट 10 साल तक का वारंटी मिलता है। जो ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाईज है अभी के टाइम पे, मैंने जो पावर सप्लाई ली ये 3 साल के वारंटी के साथ आता है, क्योंकि भाई ये वाइट सर्टिफाइड है, एंड जितना ज्यादा एफिशिएंट ज्यादा होगा उतने ज्यादा तगड़े कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे भाई उन पावर सप्लाईज के अंदर, ठीक है। और काफी अच्छे तगड़े प्रोटेक्शंस के साथ भी आते हैं भाई पावर सप्लाईज। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा, अगर आप हो सके तो रद्दी वाले जो पावर सप्लाईज आते हैं उनसे चेंज करके अच्छे एक ब्रांडेड पावर सप्लाई के ऊपर शिफ्ट हो जाओ, जो कि एटलीस्ट 80% तक का आपको एफिशिएंसी प्रोवाइड करता हो, ठीक है। तो वैसे आज का जो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलता है भाई ऐसे एक कमाल के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।